यदि नेताओं के ऊपर छोड़ दिया जाए ना तो एक दिन भी ये देश ना चले। माँ का दूध पिया तो मेरे से आगे डिबेट करे। एक चाय वाले का दोस्त चाय वाला क्यों नहीं है? एक चाय वाला तो लाओ, चाय वाले का दोस्त। गरीब को, सैनिक को, मजदूर को लाल आंख दिखा सकते हैं, चीन को लाल आंख नहीं है, वहाँ कौन दिखा रहा है लाल आंख? जितने भी जवान हैं वो सारे के सारे किसान और मजदूर के बच्चे हैं। हम हाथ जोड़ के ये विनती करते हैं मोदी जी 18 घंटे काम ना करें, इस देश पर रहम करें। हम एक पूर्व सैनिक एकता यात्रा निकालेंगे जिसके दम पे आए सरकार सैनिकों ने बनाई, रिवाड़ी में रैली हुई थी, उसी के दम पे जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं ना खड़े होके कि एक अकेला भारी नहीं, हमने बनाया है। के ऊपर जवानों की पेंशन पे तुम्हारा खर्च होता है। जो ये एमएलए और एमपी 2.5, 3, 4 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं। मैं भी रिटायर्ड हूँ, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। और आप रिटायर्ड हैं? ये लगा रखा है मैंने। तीनों सेना है, आर्मी, नेवी। देखिए आपकी तो तिरंगे की शान जो है आपने गले में डाल। आती हूँ आपके पास। मैं बता देता हूँ कि हमारे सबसे पहले हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जितने भी जवान हैं वो सारे के सारे किसान और मजदूर के बच्चे हैं। कोई भी किसी IAS IPS या फिल्म इंडस्ट्रीज वाला या वैसी इंडस्ट्रीज वाला किसी का भी बच्चा आर्मी में नहीं है। अब तो आर्मी के लिए भी सर एक वो लगा दी है 4 साल के लिए बस नौकरियां उसमें क्या है कि ये सारी चीजें जब जवान किसान दिन रात खेत में काम करता है, चाहे वहाँ टेम्परेचर माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन रात में उसे काम करना पड़ता है, दोपहरी में काम करना पड़ता है। ऐसे ही जवान को बॉर्डर के ऊपर -25 डिग्री सेल्सियस है, वहां भी उसे बर्फ के अंदर खड़ा होकर ड्यूटी करनी पड़ती है। और जब 55 और 60 डिग्री टेम्परेचर होता है तब भी उसके बॉर्डर के ऊपर खड़ा होकर के ड्यूटी करनी पड़ती है, और उसके बारे में कोई नहीं सोचता। अब क्या कहते हैं कि पेंशन के ऊपर हमारा खर्च होता है। अरे पेंशन के ऊपर जवानों की पेंशन पे तुम्हारा खर्च होता है। जो ये एमएलए और एमपी 2.5, 3, 4 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं, और एक बार चुन के आ गए तो फिर सारी फैसिलिटी ले रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? अगर आपकी पेंशन में बदलाव हो रहा है, बंद हो रही है, तो नेताओं की पेंशन भी बंद होनी चाहिए। उनकी सबसे पहले बंद होनी चाहिए। वो कर क्या रहे हैं? वो तो एसी में बैठ करके और आ करके चाहे पंचायत का प्रधान का इलेक्शन लड़ ले, चाहे एमएलए का लड़ ले, चाहे एमपी का लड़ ले, वो भूखे घर से आता है और करोड़ों की संपत्ति बना करके, और उनके कई कोठियां और पता नहीं क्या क्या बन जाती है, वो अरबपति हो जाता है। और सभी लोग है, देखिए देश का गौरव है, देश का गर्व है। स्वतंत्र दिवस होता है, गणतंत्र दिवस होता है, हर कोई आपके लिए जो है पूरे तरीके से उसका मानते हैं। और आज आप लोगों का उसका कारण ये है कि वो खुद गवर्नमेंट चलाते हैं और गवर्नमेंट को लूटते हैं, और जो हमारा पैसा होता है जो हम टैक्स में देते हैं उसे खा जाते हैं, और काटते हैं किसका? जवानों का, किसानों का। उनकी कोई मदद नहीं करते। अब हम एक मुहिम चलाएंगे कि हमारे जितने एक्स सर्विसमैन हैं, अब तक वो ऑफिसरों के पीछे बैठे थे, लेकिन अब हम उनसे हटके अलग हो गए हैं, और ऑल ओवर इंडिया हम सबको एक करेंगे। और अब जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हम एक पूर्व सैनिक एकता यात्रा निकालेंगे, और हर जवान को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा निकली है, हम पूर्व सैनिक जोड़ने यात्रा निकालेंगे। और उसके आपको लग रहा है सरकार इसकी परमिशन आपको देगी? अरे परमिशन की क्या जरूरत है? सरकार का जहाँ विरोध होता है। अरे जब एक बात बताओ, भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकल सकता है तो हम तो उनसे कई गुना अच्छे और बढ़िया हैं। हम तो देश को बचाने वाले हैं, वो तो देश को तोड़ने वाले को भी परमिशन बचाने वाले हैं। अभी देश का क्या हाल है सर? इस देश का हमारी वजह से जो चल रहा है ना, वो चल रहा है। यदि नेताओं के ऊपर छोड़ दिया जाए ना तो एक दिन भी ये देश ना चले। ये जवानों की वजह से चल रहा है। अब एक बात बता दो, छोटी 18 घंटे काम करते हैं। अब जो है सीरिया में और पेपर में मोदी जी खुद 18 घंटे काम करते हैं अरे सेवा के लिए। हम तो हाथ जोड़ के हम हाथ जोड़ के ये विनती करते हैं मोदी जी 18 घंटे काम ना करें, इस देश पर रहम करें। रफेल को 523 करोड़ के रफेल को 1680 करोड़ में ना खरीद दें। हमारे देश में रहम करें, अंबानी अडानी के हाथों ना बेचे। आपने अग्निवीर पे एक सवाल किया था अभी, बिल्कुल किया था। मैं एक अग्निवीर पे ही बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश पे एक कलंक है अग्निवीर। हमारे किसानों के बच्चों को मालूम है क्या चीज सर्विस है? सबसे पहले फौज, फिर पुलिस, और फिर अगर कुछ नहीं मिलता तो ड्राइवरी में जाते हैं। किसानों के बच्चों को यह हालत है। ये इन्होंने फौज खत्म कर दी, इसमें अधिकारी मिले हुए हैं, जनरल वीके सिंह मिला हुआ है। मैं जनरल वीके सिंह के लिए मैसेज देता हूं आपके चैनल के हिसाब से, उन्हें माँ का दूध पिया तो मेरे से आगे डिबेट करे, ठीक है? मैं उसके विदेश मंत्रालय से एक मुद्दे पे उसकी चाय छोड़ कर खड़ा होकर आया था।
2018 में। मेरे साथ डिबेट करें जनरल वीके सिंह, मैं को जवाब दूंगा। जिस वीके सिंह ने अग्निवीर का समर्थन किया, वही जनरल वीके सिंह 6 महीने की नौकरी बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया था। अच्छा, अपनी हुआ क्या? को लेके इतने बच्चों ने लाठी डंडे खाए, इतने बच्चे सड़कों पर आए, उसको लेकर कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सरकार ने जो हिंदू मुसलमान का चोला जनता को उड़ाकर चुनाव जीत रही है, कल ये चुनाव हार जाए स्टेट में, ये घुटे बैठ जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि हमने आपका लागू कर पहले दिया। तो जनता को जागरूक होना चाहिए ना जैसे फिर। किसान, नहीं नहीं नहीं, क्या है, हाँ। मेरी आंखों पट्टी बांध दी, हाँ। बस मेरे को एक ही चीज सुनाई देती है, हिंदू मुसलमान। मुसलमान बढ़ गया तो हमारे घर में घुस कर हमारे को मार देंगे। क्या 2014 से पहले मुसलमान नहीं था देश में? किसके घर में घुस कर मार दिया? झगड़ा जो होता है ना, अब किसी से मेरा झगड़ा हो जाए, वो हिंदू है मुसलमान है किसको मालूम है? उसको अगर वो मुसलमान निकल गया तो उसका धर्म का रंग दे देंगे ये लोग। अच्छा, ऐसा भी? हाँ, उसको धर्म का रंग देकर हाईलाइट कर देंगे। और वो हिंदू ही है तो फिर चाहे वो मर जाए चाहे कुछ हो जाए, कोई मतलब नहीं है। जब इनका नाम आ जाता है तो जो गोदी मीडिया है उसको बिल्कुल दबा देती है। कितने ऐसे केस है उसको दबा देती है। जैसे दब गया है केस, दबा हुआ है, बिल्कुल दबा ये तो हुआ है। आप लोगों की मेहरबानी है, 3 दिन बहुत आप हो गए, लोगों 3 की दिन। मेहरबानी है जो ये हम चला रहे हैं, हाँ। वरना उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट है ही नहीं। वरना जनरल वीके सिंह 6 महीने की नौकरी बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया, वो अग्निवीर का समर्थन कर रहा है। मैं उसकी जगह होता, मैं सरकार के मुंह पे इस्तीफा देता, मार के फेंकता, नहीं रहना मुझे आपके मंत्रालय में, जा रहा हूँ खड़ा होकर, और यहाँ के बैठ जाते हैं इनके बीच में। उसके पूछते सैनिक आज उसको गाली दे रहे हैं और वो वहां से छोड़ के आ जाए तो सभी सैनिक पूछते उसको। बाबा जी, इस क्या बार उम्र है आपकी? क्या उम्र है? मेरी 60 साल, आप किस पोस्ट पर रहे हैं? पंजाब में महक पढ़ रहे हैं। अच्छा, हाँ। अब यहाँ पर आए, आप पंजाब से ही आए हैं यहाँ पर? पंजाब रेजिमेंट का हूँ। अच्छा। हाँ, अच्छा, यहाँ पर अलग अलग राज्यों से मैं लोग आए नेवी हैं। से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही है? हाँ। हाँ, आप कहाँ से हैं? मैं वैसे हरियाणा का हूँ, रहता दिल्ली में हूँ, और हमारी नेशनल एक्सप्रेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी है, और इन उसका राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। यहाँ से कब हटने की तैयारी है फिर? जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी? अब सबसे भी ये मांगे पूरी नहीं होती है ना, तो मैंने एक छोटी सी चीज बताई थी आपको कि हमारे जवान जो बॉर्डर पे बैठे गोलियां खाते हैं और देश के अंदर कोई आपत्ति आती है, चाहे नेचुरल कमेटी हो या कुछ भी हो, बाढ़ आए, तूफान आए, कुछ भी आए, तो हमारे जवानों को लगा देते हैं, इनकी सेवा करो, इनकी रक्षा करो। वो दिन रात बिना खाना खाए करते हैं। और तुर्की में क्या हुआ, वहाँ भूकंप आया, 40-45 हजार आदमी मर गए, लेकिन वहां जाकर के बचाया किसने? हमारे जवानों ने जाकर के वहां सेवा की है। तो हमारा कोई ऑफिसर नहीं बैठा वहां जाकर। डंका इसलिए बजा रहा है क्योंकि वो तुर्की में हमारे जवानों के नाम ही नहीं आ रहे ना, नाम तो नाम नहीं सिर्फ आ आ रहे, रहे ये हैं अमित शाह और मोदी जी के नाम आ रहे हैं। ये सरकार का निकम्मापन है, नाम नहीं आ रही, ये नाम को दबाते हैं। ये चाहते नहीं है कि नीचे का सैनिक का क्या काम करता है किसी को पता लगे उनका। हमारे दो की है। ठीक है, हमारे दो की सरकार बोल रही है। हाँ नहीं ये नहीं की सहमत है है, बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है। हाँ। हमारा साथ, अब क्या बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास, सड़कों पे आए होकर सैनिक हुआ मेरा नहीं सबका साथ सबका विकास? नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। एमएसपी इक्वल हो, कागजों में तो हो गया है। कागजों में किया है, खा गए, ऑफिसर मिले हैं सरकार के साथ में और हम सबको धोखा दिया, इसलिए ये दिन आया कि सैनिक सड़कों पे उतरे हैं। और ये दुर्भाग्य है देश का, ये पहले भी कहा था हमने कि इस देश का दुर्भाग्य शुरू हो चुका है। जो सैनिक, फौज है तो देश है, फौज है तो देश है, बिल्कुल है। बिल्कुल है। जवान वही है, रोड पे जवान बैठ गए। है, हाँ, तभी जय देश है। जवान का नारा, जय किसान का नारा है, बिल्कुल सही है। हाँ। जो यही रोड पे आ गए तो अब क्या रह गया? अब इंतजार करो, आप सब कुछ रोड पे आएगा, दिख जाएगा। अगर ये मांगे मान लेते हैं हमारी, हम तो हाथ जोड़ के हम यही तो करते हैं। सोच रहे थे भगवा पहनने वाले कभी सरकार का नहीं विरोध नहीं नहीं, भगवान उनका कोई पेटेंट नहीं है, ये हमारा मतलब क्या कि हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। बीजेपी का कोई पेटेंट नहीं है कि भगवा पेटेंट करा लिया उन्होंने। ठीक है, ये हमारी देश की संस्कृति है, परंपरा है। ठीक है, हम उसको निभाते आए हैं। और ये मतलब उन्होंने अपना पेटेंट करा लिया कि भगवा कोई नहीं पहन सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहनेगा वो उनका विरोध नहीं करेगा। हाँ, क्यों उनका नहीं करेगा? ऐसा नहीं है, हम धारा भी सैनिक लग हैं। जाती है, आप सब यहाँ पर बोल रहे हैं खुलकर, पर धाराएं भी लगती हैं सर। लगाओ धारा, क्या लगाएंगे धारा? धोखा दे दिया, विश्वासघात कर दिया, इससे बड़ी क्या धारा होगी? जिसके दम पे आए सरकार सैनिकों ने बनाई, रेवाड़ी में रैली हुई थी, उसी के दम पे जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं ना खड़े होके कि एक अकेला भारी नहीं, हमने बनाया है भारी प्रधानमंत्री को, देश में भी और विदेशों में भी। अच्छा, जवानों का क्या रोल है? जब प्रधानमंत्री कहते हैं चीन को भी लाल आग दिखा देंगे, 56 इंच का सीना दिखा देंगे। लाल आग की आंदोलन दबा के हाँ। गरीब को, सैनिक को, मजदूर को लाल आग दिखा सकते हैं, चीन को लाल आग नहीं है। वहाँ कौन दिखा रहा है लाल आग?
सैनिक जा रहे दिखाने के लिए। हाँ, तो प्रधानमंत्री हम दिखा रहे हैं लाला। मोदी जी की लाला है ही खाती का, आज तो हमें दिखाए ना, हमें यहीं आके बात कर ले हमसे, अच्छा, मन की बात करें ना हमसे आके, हम भी तो पूर्व सैनिक है ना देश की, करो ना। इतनी नजदीक आके बैठे 1 किलोमीटर पे, वहाँ बॉर्डर पे जाने की जरूरत ही नहीं है। बॉर्डर है कि ये भी बॉर्डर है, पड़ोस में आकर तो जनता बताएगी आने वाले समय में कि ये स्टंट है या फौजियों से एक्चुअल में प्यार है, या तो हमारी मांगे माने। जो भाई हमने तो यहीं से ही पता लग जाएगा। यहीं से पता लग रहा है आपको, यहीं पे नजदीक बैठे हैं, अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, गूंगे बहरे बने पड़े हैं, आराम से खा रहे हैं। कोई भी मंत्री आया यहाँ पर? कोई नहीं आया। कोई मंत्री नहीं आया है। जो आपने बोला लाल आंख दिखाने के लिए, 2014 से पहले मोदी जी ने भाषण दिया था मनमोहन सिंह के लिए, चीन से लाल आंख करके बात करो। तो मैंने भी वो 2018 में उसको याद दिलाया था एक इंडिया गेट पे। और बिरयानी खाने के लिए तो मोदी जी जाएंगे पाकिस्तान, देशभक्त हैं। जावेद अख्तर पाकिस्तान में जाकर उनको आतंकवाद पर पाठ पढ़ा कर आएगा, और तो वो देशद्रोही है। अच्छा, कहा जा रहा है, देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, आज चाय वाले की सरकार है तो पाकिस्तान आटा मांग रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ, एक मास्टर का दोस्त हाँ, मास्टर होता है, हाँ, एक आपका दोस्त मीडिया कर्मी होगा नहीं होगा, फौजी का दोस्त फौजी है, एक चाय वाले का दोस्त चाय वाला क्यों नहीं है? एक चाय वाला तो लाओ, चाय वाले का दोस्त, वो चाय बेचता था ना, कोई तो चाय वाला दोस्त होना चाहिए उसका। कोई चाय वाई नहीं बेची, झूठ बोलता है, हाँ, चाय भी झूठा है, झूठा मेहनत बिल्कुल। तो खूब करी है। जिस समय मेहनत की है संघ के प्रचार में, संघ के आश्रम में, उसको तैयार किया गया है। है तो दोस्त, अडानी जी है तो इतने खास दोस्त मोदी। हाँ तो है, तो वो बाद में देखेंगे उसका। देखिए, जांच करवाने की भी वो नहीं कर रहे हैं। जांच होगी नहीं, जब 3000 करोड़ की दरस पकड़ी गई उसकी पोर्ट पे, और कुछ नहीं हुआ, जांच भी नहीं हुई। अरे एक छोटी सी बात, डीएसपी देविंदर सिंह के गाड़ी में आतंकवादी पकड़ा जाता है, उसको जमानत देते हैं, और वहीं आईपीएस संजीव कुमार भट्ट गुजरात इसका मुद्दा उठाया था, उसको पैरोल भी नहीं देते हैं। ये आतंकवादी को दे रहे हैं, लेकिन एक आईपीएस को नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्या कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा था कि मोदी जी को लाने वाला कौन है? जनता। जनता, और दूसरा अडवाणी, अडवाणी। दूसरा अडवाणी। और अब वो स्टेज पे खड़े होकर क्या बोलते हैं कि आज मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं इनकी वजह से खड़ा हूँ, और ये जहाँ बैठे हैं ये मेरी वजह से बैठे हैं। अच्छा, वो अडवाणी जी का ये हाल कर दिया उन्होंने। तो वो किसका मानते हैं? वो किसके एहसान मानते हो? किसी का एहसान नहीं मानते, इसलिए फौजियों का भी एहसान नहीं मान रहे। लेकिन फौजी जब जागरूक होंगे तो एक दिन इनको नीचे बिठाएंगे। और यहाँ देखिए सर, हर दिन प्रदर्शन होता है, इतना विरोध होता है, इतने विरोध के बाद भी अगर ये सरकार यह कहती है कि 50 साल, अगले 50 साल भी हमारा राज है, तो कुछ तो बात होगी। 2024 आने दो, हाँ। 2024 आने दो, ये मांगे ना मानने, 2024 आने दो। जिस भी राज्य में चुनाव आएगा उस राज्य में 500 पूर्व सैनिक जाएंगे इसका विरोध करने के लिए। जीते कहां से? जब 500 सैनिक घूमेंगे ना उस राज्य में, ये घुटने पे आ जाएगा अपना। एक स्लोगन ले लो, अभी काफी लंबी होगी। चलिए, बिल्कुल, एक सभी के साथ जो है सभी पूर्व सैनिक हैं, और इसी के साथ एक अपनी जो भी अपना स्लोगन है वो जरूर बोलिए। बिल्कुल, जिस देश का सैनिक सड़कों पर, उस देश का दुर्भाग्य है। जिस देश का सैनिक सड़कों पर, उस देश का दुर्भाग्य है। जिस देश का सैनिक सड़कों पर, उस देश का दुर्भाग्य है। जिस देश का सैनिक सड़कों पर, उस देश का दुर्भाग्य है। अभी नहीं तो अभी नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं तो जय हिंद, वंदे मातरम। देश है, फौज है तो देश है, फौज है तो देश है। देखिए, जोश देख लीजिए, जिंदाबाद। जो बॉर्डर, जो जोश इनका बॉर्डर पे रहता है, वही जोश आज अपनी मांगों के लिए यहाँ पर, अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ। और तमाम सैनिकों से हमने बातचीत करी है, और अलग अलग है, एयर से, नेवी से, हर एक फील्ड से जो है यहाँ पर जो है सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं, और अच्छे से अपनी बातचीत को रखा है, पूरे जुनून के साथ अपनी बातचीत को रखा है, और यह भी कहा है कि लगातार जो है जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। इसी के साथ और भी तमाम सैनिक हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार मैं आपको यहाँ का एक बार रुख करा देती हूँ कि किस प्रकार से जो है प्रदर्शन की कुछ छवियां मैं आपको दिखा देती हूँ, और यहाँ पर भी एक बार इनके बैनर को भी एक बार आप दिखा दीजिएगा कि किस प्रकार से जो है लगातार यहाँ पर बैठे हैं कुछ सैनिक। ये सभी जो है सैनिक है, और इसी के साथ जो है हर खबर जो है हम आप तक दिखाते रहेंगे। यहाँ से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, 3 दिन हो चुके हैं तस्वीरों में,
बिल्कुल, अभी ले रही हूँ, एंडिंग कर रही हूँ। इसी के साथ सजग भारत